दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की तारीख है 28 नवंबर और आज परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की यूपीएचएससी के अंतर्गत। तो शिफ्ट 1 में जो सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। और सभी प्रश्न एज इट इज़ जिस फॉर्म में पूछे गए थे बिल्कुल उसी रूप में आपके सामने हैं। तो कुल मिला के 30 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो सूचियाँ दी गई हैं, इसको आपको मैच कराना था। जैसे कि सूची 1 और सूची 2, तो जूट, चाय, रबड़ और गन्ना, और साथ साथ यहाँ पर बताना था आपको कि इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि जूट का जो उत्पादन होता है ये पश्चिम बंगाल में होता है, और चाय आप जानते ही हैं चाय का उत्पादन असम में होता है, रबड़ का केरल और गन्ना का उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह एक अस्थायी और संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो विकल्प बी इसका करेक्ट हुआ। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य का हिस्सा है। विकल्प डी इसका करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य जो कि दिए गए हैं अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, उसमें जब आप नीचे जाएंगे तो च जो है च पोर्शन, उसमें मूल जो यही लाइन लिखी गई है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रतीक्षित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। तो ये बात ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कही गई है, और ये जो वाद था ये 1967 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों में संशोधन की मनाही कर दी थी और निदेशक तत्व की स्थिति मौलिक अधिकार के अधीनस्थ के रूप में की गई थी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो आप जानते हैं यह एक प्रच्छन्न बेरोजगारी कही जाती है। ठीक है, डिसग्रेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नांकित में से किस खेल से है। बॉम्बे गोल्ड कप ये हॉकी से संबंधित है। विकल्प सी इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है। तो गाल ब्लैडर में अगर पथरी हो गई, स्टोन हो गया, तो यह वसा के पाचन को प्रभावित करती है। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। समृद्धि एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा इसका पूरा नाम क्या है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। अब नाम से स्पष्ट है कि यह महाराष्ट्र में होगा। तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया है। अंकुर योजना, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। विकल्प ए इसका करेक्ट है। और द विनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक कौन है। तो W.V. रमन, यानी कि विकल्प सी इसका करेक्ट है। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। इन स्टेटिस्टिक्स एज ऑफ ए पर्सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, दैट इज ऑप्शन बी गुणात्मक चर। और इफ वेरिएंस इज 4 देन द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी। तो इसका फार्मूला आपको याद ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इस प्रकार से आप इसे इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 हो जाएगा, मतलब 2। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब इसका होगा कक्षा कक्ष अंतरक्रिया। विकल्प सी सही है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी बोथ। तो यहाँ पर विकल्प डी इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। मध्यमान, बहुलक और माध्यिका तीनों हैं। विस्तार यानी कि रेंज इसमें नहीं होता है। तो डी आपका जवाब होगा। और पहला ईमेल किसने भेजा था। पहला ईमेल किसने भेजा था।
तो फ्रेंड्स इसका क्या उत्तर हो जाएगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। ठीक है, आर टॉमलिंसन। और जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसे स्पैम भी आप कहते हैं। और अगला क्वेश्चन था कि एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है फॉर्मेटिंग, तो वो विकल्प बी करेक्ट है। और कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था, याद रखना, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का जो आविष्कार था ये रेनॉल्ड बी जॉनसन ने किया था, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट हुआ। और गूगल स्कॉलर क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। एक्चुअली में जो गूगल स्कॉलर है ये एक सर्च इंजन है। ठीक है, पब्लिशिंग टूल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वेब ब्राउज़र भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो यह एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन जैसे कि आप गूगल टाइप करके कुछ भी सर्च करते हैं वैसे ही गूगल स्कॉलर है। इसमें लिटरेचर और साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई विकल्प से नहीं है, ये प्रश्न यहाँ पर चैलेंज करने योग्य है। और अगला क्वेश्चन होगा कि किसने कहा था पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सेप्ट मी, ये बात कही गई है आइंस्टाइन के द्वारा, विकल्प सी करेक्ट है। चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, इनकी हाल ही में मृत्यु भी हो गई है, ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा 1973 में उत्तराखंड में। कौन, हाँ इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है, लिंगानुपात, मृत्यु दर, जन्म दर सभी हैं, स्तर विन्यास नहीं होता है इसमें, तो विकल्प डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज उत्पादन से वंचित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज डिवाइड ऑफ कॉपर मिनरल रिसोर्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई से किस ऊंचाई तक फैली है, मेसोस्फीयर की बात हो रही है, तो ये 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, विकल्प ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा भारत में समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, मैरी नेशनल पार्क, आपको पता ही होगा ये गुजरात में स्थित है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट हुआ। और प्रसिद्ध सितन्नवासल की गुफाएं कहाँ पर हैं, ये तमिलनाडु में हैं, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में कांचीपुरम का शासक था विष्णुगुप्त, विकल्प डी इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली, आपको पता ही होगा ये इसका उत्तर, साइलेंट वैली केरल में है, तो विकल्प डी करेक्ट है इसका। और मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी। अब देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात दूंगा कि इसका उत्तर मुझे नहीं मिला है और यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा, यहाँ पर आपको हमारी मदद करनी है, तो बता देना अगर आपको इसका उत्तर मिलता है। मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान ए जंग की उपाधि किसको दी गई थी, अन्यथा की स्थिति में ये प्रश्न मैं रखूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर वोटिंग कराऊँगा और जैसे इसका करेक्ट आंसर को मिलता है मैं वहीं पर पोस्ट करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रश्न लेकर भी आऊँगा ताकि आपको भी इसका उत्तर सही से पता चल सके। अभी तक ये प्रश्न मेरे सामने से नहीं गुजरा है तो अभी इसको थोड़ा मैं सर्च करता हूँ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के लिए भी आप जितने भी उसमें जीएस पूछे गए हैं उनको आप देखते रहिएगा और जो भी नई परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जो जीएस के प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं बार बार परीक्षाओं में, तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ना मत। और ये लेक्चर आपने देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ चाहिए आपको तो चले जाना हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर पीडीएफ आपको भेज दी गई है। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे इसके लिए हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते रहेंगे, बशर्ते कि आप भी चैनल को सहयोग देते रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।